बाल न बाका कर सके जो जग बैरी बोले। एक बहुत बड़ी मछली ने निगल लिया और मछली के श्वासों से प्रद्युम्न जी जीवित हैं, कृष्ण के पुत्र जीवित हैं। सम्रासुर के कुछ सैनिकों ने, जो रसोइयों ने मछली पकड़ने आए हुए थे समुद्र में, और संयोग से वह मछली भी फंस गई। और मछली फंस गई, जब रसोइयों वहां ले गए तो उसको जब काटा खाने बनाने के लिए, अद्भुत बालक सुंदर जो है खेलता किलकारियां मारता हुआ बड़ा सा प्रसन्न हुआ। अरे ये कैसी बात है, विचित्र बात है, मछली के पेट से बालक का जन्म हो रहा है। चल करके महाराज को बताते हैं। तब रसोइयों में पहले से ही भगवान शिव के द्वारा प्रेरित होकर के रति कामदेव की पत्नी जो प्रद्युम्न है वो कामदेव है, बड़ी लंबी कहानी है, उसको भी बताएंगे। वहां रसोइये का काम करती थी, उनका नाम था मायावती। यहां लिखा ही मायावती नहीं, कुंवारी है, मायावती लिखा है। मायावती कहीं कहीं भानामती भी कहते हैं, कि हमारे भागवत में मायावती लिखा है। अब इनकी भी कथा बता दे, तब इस पे आएंगे तो आप लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। एक बार की और बात है, एक तारकासुर नाम का दैत्य था, बहुत उपद्रव मचाया हुआ था। उसे भी ऐसे ही वरदान प्राप्त था कि शिवपुत्र के द्वारा तेरा पद होगा, इसके बलाओ तुम्हें विश्व में, ब्रह्मांड में, त्रैलोक्य में कोई मार नहीं सकेगा। उस समय सती जो है अपने पिता के यज्ञ में सती हो गई थी। होगा कैसे? तो जब हिमालय राज के घर में हिमालय पुत्री के रूप में, पार्वती के रूप में अवतीर्ण हुई, जन्म लिया उन्होंने, शिव का विवाह हुआ, उतने में इंद्र का भी साम्राज्य तारकासुर ने छीन लिया था। तारकासुर ने छीन लिया था और तारकासुर को एक वरदान तपस्या, अपने तपोबल का प्रभाव दिखा करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इतना प्रभावशाली बना दिया था, इतना प्रभावशाली बना दिया था कि तारकासुर एक दिन भगवान शिव को ही निगलने के लिए गया। शिव को ही निगलने के लिए गया और मुंह फाड़ करके शिव जी ध्यान में लगे हुए थे, वह शिव को निगल गया। और भगवती भद्रकाली पार्वती बैठी थी, उन्होंने देखा, क्रोध में आंखें लाल किए हुए मुंह फाड़ करके फैली कि मैं तारकासुर को जीवित नहीं छोड़ूंगी। इतने में तुरंत उसने देखा भगवती भद्रकाली का विकराल रूप, अपमान कर दिया। भगवान शिव ध्यानावस्थित थे, ध्यान उनका टूटा नहीं, अब करके भागा। अब इतने में शिव को पता चला कि मेरी समाधि लगी हुई थी, मुझे ऐसा किया था, तो शिव ने शुक्राचार्य जी को ही निगल लिया। शुक्राचार्य जी को ही सीधे निगल गए। बहुत देवताओं ज्ञानों ने अभिनय करने पर स्वयं नारायण आए, शुक्र ने भगवान के उदर में ही बैठ करके साधना किया, तपस्या किया। 1000 वर्षों तक भगवान ने उसको दबाए रखा, निकलने नहीं दिया। भृगु पत्नी आई, उनकी माता आकर के निवेदन किया, तब जो है शुक्राचार्य जी को भगवान ने पवन कर दिया, निकाल दिया। कहां से? शुक्र मार्ग से, शिश्न से, इसलिए उनका नाम पड़ गया शुक्राचार्य। उसके पहले उनका नाम था उसना कवि, उसना भार्गव, भृगुनंदन, तब से उनका शुक्राचार्य पड़ा। अब भगवान के चरणों में सिर झुकाया, चले गए। आज देखो इतना प्रभावशाली उसको तुम बनाते जा रहे हो, तुम उसकी रक्षा करो, तुम्हारा कर्तव्य, तुम उनके पुरोहित हो, आचार्य हो, लेकिन आतंक बढ़ाता चला जा रहा है तो उसका वध होना निश्चित हो जाएगा और वरदान प्राप्त समय आने होगा। वही शिव जो है सती के दुखी हो जाने पर साधना में लगे रहते थे। बाद में विवाह हुआ हिमालय राज कन्यागुरु में पार्वती का, फिर भी उन्होंने समाधि नहीं तोड़ते थे। और विष्णु जी ने कामदेव से संदेश दिया, आदेश किया, जाओ पूरे कैलाश पर्वत में अपनी काम पीड़ा उत्पन्न करो, बसंत ऋतु का ऐसा ऋतु बना दो, और ताकि शिव और पार्वती का सम्मेलन हो, उनका एक संतान हो, जिसके द्वारा तारकासुर का वध होगा।
वही कामदेव काम पीड़ा देने के लिए गए थे और अपने दृष्टि डाली, 5 बाण चढ़ाए, बसंत ऋतु का संचार किया। जैसे ही भगवान के अंदर काम वेदना हुआ उसी क्षण उन्होंने मां पार्वती का आलिंगन किया। इसके बाद उनको ध्यान आया, अरे मैं योगी समाधिस्थ, मेरे अंदर कैसे आ गया। दृष्टि डाली सामने कामदेव और तीसरा नेत्र खुला, उसी क्षण आग की ज्वाला भड़की और कामदेव जल करके नष्ट हो। रति उनके चरणों में गिर पड़ी, पाए मां पाए मां पाए पाए महायोगी देव देव जगतपति, पाए मां मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। मैं अपने द्वारा नहीं आई थी, मेरे पति भी नहीं आए थे, प्रेरणा प्रभु का है। उन्होंने आदेश किया था, सारी बात बता दी। कहा देखो देवी अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो तेरा पति मेरे अग्नि के ज्वाला में, तीसरे नेत्र की ज्वाला में जल के भस्म हो गया, लेकिन तब तक वह अनंग बन के रहेगा। इसलिए कामदेव का एक नाम है अनंग, संचार संसार करता रहेगा। जब द्वापर युग आएगा तो भगवान का अवतार होगा, उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति उत्पन्न होगा, इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा। फिर वृंदावन बिहारी लाल की वही कामदेव द्वापर युग में प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए हैं। यहाँ श्राप लगा है शंबरासुर को कि भगवान का अवतार होगा, उनके पुत्र के रूप में जो जन्म लेंगे तुम्हारा पुत्र। उसी पुत्र को जब मछली निकल गई थी तो वहां रसोइये के रूप में रति काम कर रही थी, जिनका नाम रखा था उन्होंने अपना मायावती। मायावती मायावती ने कहा मैं निसंतान हूं, हे सेनापति मुझे दे दीजिए, राजा को मत बताइए, हम इसका पालन पोषण करेंगे, हमारा वारिस हो जाएगा, हमारे बुढ़ौती में काम आएगा, सेवा करेगा। यह कह करके छल पूर्वक उन्होंने ले लिया और रति जा करके निर्जन वन में समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री थी, योगिनी थी, अष्टसिद्धियों की मालकिन थी रति। और काल का अतिक्रमण करके प्रद्युम्न छोटे से थे, उनको वयस्क कर दिया, बड़ा कर दिया और अविचार विधि से यज्ञ की आहुतियां देते हुए समस्त अस्त्र शस्त्रों की विद्या दे दी, साम दाम दंड भेद सब बता दिया और उनसे अपना परिचय बताने लगी। रतिर्वाच भगवान नारायण सुतः शंभरेणार्तो गृहात्, भगवान नारायण सुतः शंभरेणार्तो गृहात्, अहं ते धिकृता पत्नी, अहं ते धिकृता पत्नी, रति कामो भवान् प्रभो, अहं ते धिकृता पत्नी, रति कामो भवान् प्रभो। हे भगवान, हे युवराज, तुम ध्यान पूर्वक मेरी बात श्रवण करो, सुनो। है देखो भगवान नारायण सुतः, आप नारायण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हो, लेकिन आपको यह पता नहीं है जब आप उत्पन्न हुए थे तो आपको शंबरासुर अपहरण करके ले गया था और समुद्र में फेंक दिया था और आप मछली के पेट में चले गए। इसके द्वारा मछली जाल में फंसी, रसोइये खाना बनाने के लिए लाए थे भोजन के लिए, अब मैंने आपको प्राप्त किया, इसलिए अहम ते धिकृता पत्नी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम अपने स्वरूप को पहले पहचानो और जानो। पूर्व स्मृति में ले गई प्रद्युम्न जी को, प्रद्युम्न जी को पता चल गया कि मैं जो है उस पूर्व जन्म का कामदेव हूँ। इसके बाद फिर कहा मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और कामो भगवान प्रभो, रति कामो भगवान प्रभो, इसलिए आप हमारे जन्म जन्मांतर के इष्टदेव हैं, पति हैं, आप अपने को पहचानिए। इसके बाद आपको युद्ध करना है, बहुत बड़ा जो है दैत्य असुर है, उसका नाम है शंबरासुर। अब इसके बाद जो है अस्त्र सज्जित हो करके शंबरासुर के नगर में गए, उन्होंने ललकारा और घमासान युद्ध हुआ। उसमें प्रद्युम्न जी ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से जो है वार करके शंबरासुर को जो है मृत्यु के घाट उतार दिया। बोले प्रद्युम्न महाराज की जय। इसके बाद एक दिन की बात है, भगवान द्वारकाधीश अपने सभा में बैठे हुए थे। उन्हीं की सभा में उनके छोटे से राज्य के राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित तपस्या सूर्य भगवान की किए थे
और तपोबल के प्रभाव से श्यामंतक मणि प्राप्त किए थे। श्यामंतक मणि पहन लेते थे, सूर्य के समान तेजस्वी लगते थे। वह श्यामंतक मणि प्रतिदिन जो है 8 भार जो है सोना दिया करता था। 20 तोला का एक भार होता है, 20 तोला का एक भार होता है। तो 20 160 हुआ ना, 160 जो है तोला वह श्यामंतक मणि प्रतिदिन उनको सोना दिया करता था। इसके बाद श्यामंतक मणि का प्रभाव था। सूर्य भगवान ने कहा था, हे सत्राजित, इस श्यामंतक मणि जहां तुम रख दोगे वहां कभी कोई उपद्रव नहीं होगा। अब पहन के तुम जाओगे धारण करके, तुम्हें शत्रु तुम्हारे ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस मणि के तेज से वह निस्तेज हो जाएगा, अब पराजित होकर के भाग जाएगा या उसका वध होगा। बहुत कठिन तपस्या किए थे, सूर्य भगवान के मंत्र का साधना किए थे, सिद्धियां प्राप्त थी। एक दिन वही मणि सत्राजित पहन करके द्वारकाधीश के दरबार में पहुंच गए, बैठे, हाल चाल हुआ। सब लोगों ने देखा, अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान का दर्शन करने स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो है हमारे छोटे से राज्य के जो है राजा हैं, जिनका नाम है सत्राजित, ये भगवान सूर्य की तपस्या करके प्राप्त किया। कुछ देर बैठे, हाल चाल हुआ। उसके बाद ऐसे ही मनोविनोद किया भगवान ने, कहा सत्राजित, हाँ महाराज, यह जो है अखंड भारत के जो है आर्यावर्त के राजा हैं हमारे यहाँ युग उग्रसेन, आप जो है उनके राज खजाने में ये जो है जमा कर दिए राजकोष में, इससे पूरे देश का खर्च बच चलेगा। आपने कोई परिश्रम तो किया नहीं है। कितने नाराज होकर के सत्राजित थे और चले गए, अपने महल में, अपने घर चले गए, अपने नगर में चले गए। और एक दिन वे अपने उस मणि को मंदिर में रख करके चले गए थे कहीं। उनका छोटा भाई था प्रसेन जी, और प्रसेन जी जो है उस मणि को धारण करके सोचा कि भैया बड़े सुंदर लगते हैं, तेजस्वी लगते हैं, हम भी धारण कर लें। चला गया जंगल में शिकार खेलने। प्रसेनम सहयम मित्वा मणिमाचित्त केशरी, जब जंगल में गया वहां प्रसेनजीत के मणि को देख करके शेर की दृष्टि पहुंची सिंह की, और सिंह ने दौड़ा लिया और प्रसेनजीत को मार करके मणि को मुंह में दबा करके लिए चले जा रहे थे। और तब क्या हुआ, गिरिम विसंजिता जामवंता निहतो मणिमिच्छता, और उधर जामवंत जी आ रहे थे। जामवंत जी ने देखा और जामवंत जी ने शेर को मार डाला, सिंह को मार डाला, और उस मणि को अपना ले गए और गुफा में चले गए। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था जाम्बवती, दे दिया खेलने के लिए। अब गृह कारण अपना वो अपने गुफा में चले गए। अब इधर क्या हुआ, बहुत दिनों तक प्रसेनजीत का कोई अता पता नहीं, और सत्राजित आए घूम करके मंदिर में गए, वहां मणि भी दिखाई नहीं दिया। लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि आपके छोटे भाई, उन्होंने मणि को जो है धारण किया हुआ था। अब इधर उधर पता लगाया, नहीं मिले, तो उन्होंने सीधे कलंक लगा दिया द्वारकाधीश पर, भगवान कृष्ण पर। कहा, हो न हो मेरे भाई को मार करके श्री कृष्ण ने मणि चुरा ली। अब भगवान श्री कृष्ण को मणि की चोरी लग गई, कलंक लग गया। भगवान को पता चला, प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो परम गतः। अब मणि की खोज के लिए कृष्ण भगवान उस तरफ गए जहां प्रसेनजीत गया हुआ था। गए, वहां रिक्षराज बलिम भीमा मंदेर तंसावृतम, वहां अंधेरे गुफा में भीतर, काफी भीतर जामवंत जी रहते थे। इन्होंने देखा इधर उधर कुछ हाथ बाजू बंद मुकुट, सत्राजित की हड्डियां वहां पड़ी हुई थी, पहचान गए। पहले लोगों के बाजू बंद में एक प्रतीक चिन्ह होता था, उसमें बना रहता था, उससे लोग पहचान कर लेते थे कौन राजा है, कौन राजकुमार है, कहां से आए हैं। पहचान गए भगवान के सत्राजित, प्रसेनजीत को सिंह मार डाला। आखिर मणि तो यही रहनी चाहिए, मणि तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि सिंह मार डाला। और थोड़ी दूर पहुंचे तो सिंह भी मरा पड़ा हुआ है, सिंह भी मरा पड़ा हुआ है, तो आखिर मणि कहाँ गया। थोड़ी देर आगे और पहुंचे तो रिछ का जो है पदचाप दिखाई दे रहे हैं, और गुफा की तरफ सीधे चले गए। अपने सैनिकों को उन्होंने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, तुम लोग यहीं ठहरो, और हम गुफा के भीतर से आते हैं।
अब गुफा के भीतर गए, भीतर चले जा रहे, वहां एक दिव्य प्रकाश जो है लौ चल रही है। वहां देख रहे हैं कि एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही है। भगवान ने पुकारा, देवी ये मणि मेरा है, मुझे दे दो। इतना देखते ही जाम्बोती ने बड़े जोर चिल्लाया मारा, पिताजी 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 पिताजी। ये न जाने कहां से कौन आया है, देखिए दौड़िए दौड़िए दौड़िए। दहाड़ मारते हुए ऋक्षराज जामुन जी आगे, तू कौन है, कहां से आया है? देखिए देखिए ऋक्षराज जी, मैं आपको सबसे पहले, आप वृद्ध लग रहे हैं, बुजुर्ग लग रहे हैं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ कैसे आए हो? मेरी गुफा मेरे बिना आदेश से कैसे प्रवेश कर गए? मैं बिना आदेश के ही जाता हूँ, मेरा ही आदेश सब मानते हैं। तू कौन हो? मैं द्वारकाधीश हूँ, वसुदेव का पुत्र हूँ। मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया है दुष्टों से भार उतारने के लिए पृथ्वी पर। ये मणि मेरी है, मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊँ। वही बात हुई कि द्वंद्व युद्धम सुतम मतलम उभयो बीज की सतो। ऐसे कैसे दे दूंगा, ऐसे दे दूं? इसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अब यहाँ एक राम कथा और फिर जुड़ जाता है, रामावतार कथा जुड़ी हुई है। रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके विभीषण को राजा के रूप में जो है अभिषिक्त करके सब लोग खुशियां मनाते हुए विमान से आए थे अयोध्या, जिसमें विभीषण भी आए थे, सुग्रीव आए थे, अंगद आए थे, ऋक्षराज जामुन भी आए थे, हनुमान जी आए, सब लोग आए थे। दरबार सजा हुआ था, कुछ न कुछ प्रतिकार के रूप में उपहार भगवान सबको दे रहे थे। उसी में हनुमान जी को सीता मैया ने कहा कि अपने हनुमान को मैं दूंगी। मोतियों की माला दी थी तो दरवाजे बैठ के हनुमान जी तोड़ तोड़ चबा चबा के फेंकने लगे। किसी ने व्यंग बोल दिया, अरे हनुमान, वही बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे इतनी कीमती मणि तुम तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो, क्या बात है? मैं इस समय अपने प्रभु राम या सीता को खोज रहा हूं। अरे कहीं विचित्र बात है, सामने दरबार सजा हुआ है, भगवती सीता और रामचंद्र जी बैठे हुए हैं और तुम मड़ियों में खोज रहे हो। मैं जानता हूँ भगवान हर जगह है, हम में ओम, तुम में ओम, सब में ओम समाया है। कहा तो ऐसा तुम कह रहे, तुम्हारी भक्ति इतनी प्रगाढ़ है, मणि में तो तुम्हारे भीतर भी होंगे। अब हनुमान जज्बात में आगे, क्रोध में आके लाल किए हुए, अरे दरबार में कहा बिल्कुल मेरे भीतर है, मेरे भीतर नहीं होंगे, मैं इस शरीर को भी फाड़ डालूंगा। इतने सीता मैया ने कहा संभालो संभालो प्रभु। हनुमान जज्बाती हो गया है, देखिए कितनी बड़ी नादानी करने जा रहा है। इतना कहते समझते बोलते, यदि मेरे शरीर में भगवान रामचंद्र जी हमारे प्रभु और मैया सीता नहीं है, इस शरीर को भी मैं फाड़ करके नष्ट कर दूंगा। फाड़ा और सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहु परा प्रणाम जोरी जुग पारी। दौड़ करके भगवान रामचंद्र जी ने सारा दरबार देखा, उनके हृदय में दिव्य जो है सीताराम का दर्शन हुआ और रामचंद्र जी गए उसे हृदय से लगा लिया हनुमान जी को, सारा घाव भर गया। उसी समय की बात है, मूल कथा पे आते हैं। सबको कुछ न कुछ दिया, जामुन की बारी आई, कारी जामुन जी आप तुम्हारे प्रधान सेनापति थे, आपने तो कुछ मांगा ही नहीं, आप भी कुछ कह दीजिए। मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ सब हमारी अपने अपनी इच्छा से कुछ हमसे पारितोषिक लेकर के जाए। जामुन जी थोड़ा सकुचा रहे थे, कहे हमको थोड़ा कहने भगवान संकोच लग रहा है। संकोच कैसा? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। यहाँ तो प्रसन्नता से रहना है, आप कहिए आदेश करिए। थोड़ा संकोच लग रहा है, क्या कहे आपने मुझे सेनापति बना दिया, अब बूढ़ा जान करके सब हमको वही समझते थे, मेरे बल की आजमाइश वहां नहीं हो पाई, मेरे बाजुओं में बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी अकड़न हो रही है, जकड़न हुई है। तो क्या मुझसे ही तो करोगे भगवान? ये कैसे मैं कर दूं? मैं समझ गया जामुन जी, देखिए ऐसी बात है, इस अवतार में आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, इस समय आपका बड़ा उपकार है, इस समय मैं आपसे युद्ध करूंगा तो जग में उपहास होगा,
इसलिए अब आपको तब रहना पड़ेगा पृथ्वी पर। कहें कब तक भगवान? कहें द्वापर तक। कहें आपके पोर पोर को जो द्वंद युद्ध में परास्त कर दे, शिथिल कर दे, तोड़ के मरोड़ के घुसा मार मार के जब आप थक जाइएगा तो जान लीजिएगा आपके सामने मैं ही खड़ा हूं। प्रेम बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जामुन जी को पता नहीं था, जामुन जी का युद्ध करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है बंधुओं, आसीदष्टाविंसाः मृतरेतरं मोष्टिवे, आसीदष्टाविंसाः मृतरेतरमुष्टिवे, अपजनिस्वेश पुरुषैरा विश्रमहर्निशम्, वज्रनिस्पेश पुरुषैरविश्रमहर्निशम्। समझिए, प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई, जिसके प्रकृति मात्र से सृष्टि इधर से उधर हो जाए। कितना देर हुआ? यहाँ लिखा है आसीत अष्टाविंसाः, 8 और 20, 28 दिन तक। क्या लिखा है आगे? दिवानिशम, रात और दिन। जामुन जी ने श्री कृष्ण भगवान से 28 दिन तक लगातार मल्लयुद्ध किया, पटकी पटका 28 दिन तक, जिसकी दृष्टि पड़ते ही प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई, सृष्टि का प्रलय हो जाए। और उससे ऐसे परमात्मा से जामुन जी के अंदर कितना बल था, 28 दिन तक उन्होंने लड़ा। जब उनके अंग अंग शिथिल हो गए, पोर पोर शिथिल हो गए, लेट करके चरणों में गिर गए। हे भगवान, मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया प्रभु, मैं आपको पहचान गया। मैं इतने दिनों से आपकी बात देख रहा था भगवान, आप मुझे दर्शन दे, मैं कृतकृत्य हो जाऊं, आप मुझे दर्शन दे। हम उन्हीं प्रभु के चाहते हैं जिनके साथ मैंने उनके पीछे पीछे रह करके युद्ध का वह दृश्य कौशल देखा है कि उनका बाण निकलता कब था और लगता कब था, वापस कब आ जाता था तरकश में। रावण जैसे दुर्दांत पापियों का आपने उद्धार किया है भगवान। मैं आपको भैया सीता के साथ, भैया हनुमान के साथ, लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सबको देखना चाहता हूँ। भगवान दर्शन दीजिए, भगवान दर्शन दीजिए। सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान ने दिव्य हाथ में धनुष धारण किए हुए भगवती माँ सीता के स्वरूप में, रामचंद्र जी के रूप में लक्ष्मण शत्रुघ्न और हनुमान जी भी आकर के जामुन जी को प्रणाम किए। हे रिचार, आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है। कहकर मैं कृतकृत हो गया भगवान। ये मणि लीजिए और ये मेरी बेटी जाम्बोती, इसको भी लीजिए। अब इसको मैं कहाँ ले जाऊंगा? मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा, इसके अलावा कुछ नहीं है। बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए जामुन जी और जाम्बोती और मणि लेके आए और सत्राजित को मणि दे दिया। सत्राजित लज्जित हुए। जाम्बोती को संतों ने कुछ बताया। कई कई लोग तर्क करते हैं। एक संत के मुखे बड़ी अच्छी बात सुना हमने। कहीं मान लीजिए जामवंत बहादुर थे, रिछराज थे, तो उनकी कन्या भी तो भरमुई होगी, तो द्वारकाधीश क्या करेंगे? ले जाके नचाएंगे। दे दिया, जामुन जी ने दे दिया पुत्री, जबकि वो थे नहीं ऐसे, साक्षात जो दिव्य देवता थे, केवल स्वरूप बना लेते थे, जैसा चाहते वैसा हो जाते थे। तो क्या करेंगे? तो बताते हैं संतों के मुख से मैंने सुना कि जाम्बोती को ले आए, द्वारिका में एक महल में छिपा दिया, एक कमरे में। कहा जब तक तुम्हें रुक्मिणी श्राप न दे तब तक दरवाजा मत खोलना, तुम भीतर से दरवाजा बंद किए रहना। ये ध्यान देना, ये मेरी आज्ञा है। जो आज्ञा प्रभु, जैसा आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे। और उसके बाद फिर गए वहां, सत्राजित को मणि दिए। हे महाराज, आपने मुझे कलंक लगाया हुआ था, ये मणि पकड़िए आप, मैंने कुछ नहीं किया था। लज्जित हुए सत्राजित, कहे भगवान मैं क्या करूंगा इसे लेकर, आप इसे रखिए। और ये मेरी पुत्री सत्यभामा है, इसे भी स्वीकार करिए, क्योंकि यह जब से आपके गुरु का बखान सुनती है तब से मन ही मन आपको अपना इष्ट मान बैठी है, और मेरे कोई संतान नहीं है।
ये मणि भी आपकी, मेरी पुत्री भी आपकी, और मेरे बाद मेरा राज्यभार सब आपका। कहे नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता, आप अपनी पुत्री को दीजिए। कहे तो पुत्री को तो आप ले सकते हैं। सत्यभामा को मणि पकड़ा दिया। अब कहे पुत्री का जो पुत्र होगा, मेरा नाती होगा, उसे यह आप दे दीजिएगा। जो आज्ञा कह करके फिर चले गए। सत्राजित संबंधी बना लिए, दुश्मनी शत्रुता मिट गया। और वहां आए भगवान, शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में सत्यभामा के साथ उन्होंने ब्राह्म विवाह विधि, जैसे हम लोगों का विवाह होता है, गुरुजनों को बुला करके विवाह कर दिया। तो इस प्रकार से कथा में रोज आते हैं। तो मैं यह पूछना चाहूंगा, कृष्ण भगवान की अभी कितनी पत्नियां हो गई? अभी अभी मैंने कल से कथा सुना रहा हूं, कृष्ण भगवान की अभी कितनी पत्नियां हो गई? अब पढ़ुआ वाला हाल बात, हम चिल्लाते ही अतुलों में देख रहा, खाली हम चिल्लाते ही जाएगा। प्रेम बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कृष्ण भगवान की केवल 2 ही पत्नियां हुई हैं, रुक्मिणी और सत्यभामा। अब उसके बाद गए जो भगवान रुक्मिणी के पास, कहा देवी बहुत सुंदर उपहार लाया हूं मैं, बहुत ही सुंदर उपहार लाया हूं। कहे क्या लाया है भगवान? कहे तुमसे भी सुंदर। अब रुक्मिणी से कहा रहा जाए? अरे कहाँ है, जल्दी दिखाइए भगवान, जल्दी दिखाइए। स्त्री स्वभाव है, मुझसे सुंदर होगा तो भगवान मेरा सम्मान कम करेंगे। तब तो उसी रानी को सब कुछ कहाँ रखे हैं? मैंने महल में छिपाया है, समय आने तो बताऊंगा ना, समय आएगा बताऊंगा। अब कैसे रहा जाए? पूरा द्वारिका में जितना महल का घूमने लगी, उसे रहा ही नहीं जा रहा है। खोज खोज करके थक गई। जब थकावट में एकदम शिथिल हो गई, एक दरवाजा उनको दिखाई दिया जो बाहर से कुंडी नहीं, जो है बाहर से बंद नहीं था, भीतर से बंद था। इसमें जरूर कोई है। और उधर भगवान ने कहा था जब तुम्हें रुक्मिणी श्राप दे तब तुम खोलना। संत के भाव है, भाई जामों की कन्या जाम्बोती, वो रिछराते होगी, रिछी होगी। दरवाजा खटखटाया, कौन हो देवी? खोलो दरवाजा, खोलो। वहां से आवाज आ रही, नहीं खोलूंगी। खोलो, क्या बात है आखिर? क्या भगवान की आज्ञा नहीं है? उन्होंने मुझसे कहा है खोलो खोलो। अब क्रोध में आ गई, इधर उधर की बात सोचने लगी। क्या भगवान ने कहा है अब मैं श्राप भी दे दूंगी तो भगवान मेरे को क्रोधित होंगे, क्योंकि भगवान की वस्तु भगवान लाए हैं, भगवान ले आए हैं। पता नहीं कौन है, आवाज तो बड़ी सुंदर आ रही है। क्या खोलो नहीं, मैं श्राप दे दूंगी। क्या चाहे आप श्राप दे दो, चाहे आप वरदान दो, मैं खोलूंगी नहीं। नहीं खोलोगी? नहीं खोलूं। क्या नहीं खोलोगी? क्या नहीं खोलूं? क्या जाओ, तुम्हारा स्वरूप मेरे स्वरूप के जैसा हो जाए। पुरी मैया की श्राप दे दिया। तुरंत कुंडी खोल करके जामोती एकदम रूपवती राजकुमारी की तरह सर धज करके आभूषणों से लदी हुई आकर के कहा दीदी जी प्रणाम, दीदी जी प्रणाम। रुक्मिणी जी का श्राप बरदान हो गया और रूपवती राजकुमारी उन्हें एक बहन और मिल गई। भगवान ले गए। हाँ, मैं यही तो चाहता था देवी। रुक्मिणी को क्या पता है भगवान इतनी सुंदर उपहार लाए हो, तो मेरी छोटी बहन है, आप तो द्वारकाधीश है, आप तो सारा जगत चरणों की दासी है। अरे इसको भी अपने पास रखेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, हमें क्या परेशानी होगी? कुछ भी नहीं। कहीं यही तो मैं भी चाहता था। अब उसके बाद क्या भगवान बताएंगे पहले की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है। प्रेम हो रही वृंदावन बिहारी लाल की। अब कितनी रानियां हो गई? अंगुरिया से बताओ जा भाई। 3 हो गई। अब ढेर कोई कितना नहीं उनके रानी 16,108। लोग कहते हैं कि अरे भगवान इसको हटाओ, भिखारी करे हो क्या? हटाओ यहाँ से।